हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं जनरल इंग्लिश और आज इस वाले लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स पे हमारे सारे जीके एसएसबी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। किसी एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन बनते, किसी एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चंस तक भी बनते हैं। बात अगर करेंगे हमारे जेकेपी कांस्टेबल जो कि रिसेंट एग्ज़ाम होने वाला, जिसके रिसेंटली सिलेबस अब ये आउट हो चुका है, तो इन जनरल इंग्लिश में टोटल 25 मार्क्स है और आर्टिकल एक टॉपिक है, तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि 3 से 4 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और छोटा भी है, तो हम इसको 1 से 2 लेक्चर्स में कंप्लीट बेसिक टू एडवांस लेवल कर लेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको एक भी क्वेश्चन ना रहे इस टॉपिक से। तो इससे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपने नाउन वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो आप देख लेना, क्योंकि आर्टिकल्स में आपको ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर तब होगी जब आपको नाउन का थोड़ा सा बेसिक पता होगा, और अगर आपको पता है तब आप चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर आर्टिकल्स। ओके, चलिए। अब आर्टिकल्स क्या है, जैसे हमें ए एन एंड द दिखता है कहीं पे तो हम कहते हैं बेटा ये आर्टिकल्स है, और इनका अलग अलग यूसेज होता है, इनका अलग अलग यूसेज होता है। अब हमने रट्टाफिकेशन करके इनको रट्टा मार के याद रखा है कि द डेफिनेट के साथ लगेगा, एन वावल साउंड वाले के साथ लगेगा, और इसी तरीके से ए बाकी कंसोनेंट साउंड वाले मतलब नाउन्स के साथ लगेगा। तो वो चीज़ें कभी कभी फेल हो जाती है, तो हमें क्या करना है, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना है, लॉजिकल वे में पकड़ना है, और जो चीज़ रट्टाफिकेशन करके याद रखनी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स। आपको पता होगा कि आर्टिकल्स को हम यूज़ करते हैं बिफोर नाउन्स। ठीक है, जो नाउन होते हैं हमारे उसके साथ हम आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो नाउन कौन सा है, तो उस अकॉर्डिंग हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। उसके साथ या तो ए लगाएंगे या तो एन लगाएंगे या फिर द लगाएंगे। ठीक है, तो ये बेटा कॉन्सेप्ट। टोटल हमारे पास ये 3 आर्टिकल्स है। अच्छा, अब हमने इनको बाइफिकेट किया है इन आर्टिकल्स को। हमारे पास 3 आर्टिकल है, एक है ए, एक है एन और एक है द। ठीक है, द को दे पढ़ो या द पढ़ो, आपकी मर्जी है। हालांकि इसका ये कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग टाइप्स में अलग अलग इसकी प्रोनाउंसिएशन है, कहीं पे दी कहीं पे द पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन वो मैटर नहीं करेगा हमारे एग्जाम में, हमें क्वेश्चन ठीक करना है। ओके, अब काइंड्स ऑफ आर्टिकल जो है बाइफिकेट किया है 2 में इसको। एक होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है हमारा डेफिनेट। तो जो इनडेफिनेट है इसमें हम 2 आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, ए और एन का, और जो द होता है हमारा उसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इतना क्लियर है ना आपका? बताइए हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि ए और एन हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, किस नाउन के साथ हम यूज़ करेंगे? जो अनसर्टेन होगा, जो अनसर्टेन होगा यानी कि सर्टेन वो नहीं होगा, डेफिनेट वो नहीं होगा, पर्टिकुलर स्पेसिफिक वो नहीं होगा, तो उसी के साथ हम ए और एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और एक बात याद रखो, ए और एन आर्टिकल जो होता है, ये जो हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं किन नाउन्स के साथ? जो क्या होंगे? सिंगुलर एंड काउंटेबल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ इनको हम यूज़ करते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कि तारिक अहमद, मेरा नाम तारिक अहमद है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है, तो इसको द तारिक नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से दहली एक प्रॉपर नाउन है, उसको द दहली नहीं पढ़ेंगे। बात आई समझ? आप बोलोगे सर हाँ जी। तो अभी तक आपने क्या देखा कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन अनसर्टेन नाउन उसके साथ लगता है, और वो नाउन क्या हो सकते हैं? पर्सन हो सकते, थिंग हो सकता है या कुछ और हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आज आई सा एन एडोरेबल पपी एट द पार्क, और यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये अनसर्टेन नाउन के साथ यूज़ हुआ है। इसी तरीके से नमन सेंग ए सॉन्ग, नमन सेंग ए सॉन्ग, सॉन्ग क्या है? हमारे पास कॉमन नाउन है,
ओके, और ये सर्टेन नहीं है बल्कि अनसर्टेन है, और काउंटेबल भी है। सॉन्ग काउंटेबल होता है, 1 सॉन्ग, 2 सॉन्ग, 3 सॉन्ग, ये काउंटेबल होता है। और इसी तरीके से यहाँ पे ए आर्टिकल यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे एन हुआ यूज़ हुआ, यहाँ पे ए यूज़ हुआ, एन ए, ठीक है, ये 2 आर्टिकल्स यूज़ हुए हैं। अब किस बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हम ए कहाँ पे लगाएंगे और एन कहाँ पे लगाएंगे, वो भी समझने की कोशिश हम आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल्स का भी थोड़ा सा आप सुन लो। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसको हम द कहते हैं, ठीक है। ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे नाउन क्या होगा, डेफिनेट होगा। डेफिनेट होगा मतलब कोई अगर वो पर्सन होता है तो वो सर्टेन होता है, डेफिनेट होता है, पर्टिकुलर होता है, स्पेसिफिक होता है, या कोई चीज़ भी होती है जो पर्टिकुलर होगी, स्पेसिफिक होगी या डेफिनेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बैग, यही वो बैग है, वो बैग, दिस इज द बैग, ये यहाँ पे शो कर रहा है दिस इज द बैग, यानी कि इस बैग, बैग अपने आप में कॉमन नाउन है। बैग क्या होता है बेटा, कॉमन नाउन है। लेकिन ये क्या कहता है, दिस इज द बैग, तो ये वो बैग है, ठीक है, विच कंटेन्स कैश, जिसमें कैश है। अब हर एक बैग में तो कैश नहीं होता ना, तो ये बैग स्पेसिफिक हुआ यहाँ पे, ये बैग सर्टेन हुआ यहाँ पे, ये बैग यहाँ पे डेफिनेट हुआ, ठीक है। तो बैग क्या है यहाँ पे, नाउन। तो इसके साथ अब हम आर्टिकल अगर यूज करेंगे तो क्या करेंगे, द करेंगे, क्योंकि ये सर्टेन हुआ, स्पेसिफिक हुआ, डेफिनेट हुआ। ओके, इसी तरीके से द मैन इन ब्लैक सूट इज माई ब्रदर। खाली अगर मैं आपको कहूँगा मैन, मैन क्या है, आप बोलोगे सर दिस इज कॉमन नाउन, मैन इज कॉमन नाउन, ओके। लेकिन मैन के लिए आगे एक बात कही गई है, जो ये बात है ये रेफर करती है इस मैन को, ये बात जो है क्वालिफाई करती है इस कॉमन नाउन मैन को। तो उसकी वजह से ये जो मैन आपको दिख रहा है ये क्या बन रहा है, यहाँ पे सर्टेन बन रहा है, डेफिनेट बन रहा है। दैट इज वाई हम इस मैन के साथ द का यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। क्लियर, इतना आप लोग सर, हाँ जी। तो अब हम देखेंगे, तो अब हम देख लेंगे यहाँ पे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल की पोजीशन कहाँ पे होती है। एक सेंटेंस अगर हम लिखते हैं तो वहाँ पे हम आर्टिकल को कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ ए बुक, दिस इज़ ए बुक, ये मैंने एक सेंटेंस लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बुक एक नाउन है और आर्टिकल जस्ट इससे पहले आ रहा है, जस्ट इससे पहले आ रहा है आर्टिकल ए, ठीक है। तो इसी तरीके से आर्टिकल क्या लगता है, आर्टिकल प्लस नाउन, यानी कि आर्टिकल पहले आता है, नाउन उसके साथ आता है, बाद में आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ सिंगर, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे सिंगर आपको नाउन दिख रहा है और आर्टिकल जस्ट इससे पहले यहाँ पे ए यूज हुआ है। इसी तरीके से एस सिकल, एस सिकल, सिकल से पहले ए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो सिकल यहाँ पे क्या है, नाउन है। अब आपको पोजिशन ऑफ आर्टिकल भी समझ में आ गया, ठीक है। अब आपके पास अगर कहीं पे सीक्वेंस इस तरीके से सेंटेंस में कि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव है, किसी सेंटेंस में आर्टिकल है और किसी सेंटेंस में नाउन है, तो वो किस तरीके से आप लिखोगे, क्या उनका सीक्वेंस रहना चाहिए। तो पहले आ जाएगा बेटा आर्टिकल, उसके बाद आ जाएगा आपका एडजेक्टिव, देन उसके बाद आ जाएगा नाउन, ठीक है। पहले आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, ओके। अच्छा, ये आर्टिकल जो है ये रेफर करेगा नाउन को, ठीक है। नाउन के हिसाब से हम आर्टिकल का यूज करेंगे, लेकिन जो साउंड होते हैं ए और एन, वो एडजेक्टिव इसकी डिफाइन यहाँ पे डिसाइड करेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत फिलहाल के लिए नहीं है आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे क्या लिखा है, ही इज़ अ गुड सिंगर, सिंगर यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे सर नाउन, गुड क्या है, आप बोलोगे सर एडजेक्टिव, ही क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है और ही भी नाउन ही है यहाँ पे, है ना। इज़ क्या है यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है और ए यहाँ पे क्या है, आर्टिकल। अब यहाँ पे क्या आ गया, पहले आर्टिकल आ गया, फिर गुड आ गया और फिर सिंगर आ गया, यानी कि पहले आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, ओके। इसी तरीके से ए वैल्यूएबल सिकल, यहाँ पे सिकल क्या है, नाउन है, वैल्यूएबल क्या है, एडजेक्टिव है, एंड ए क्या है, आर्टिकल है। तो अब आपने इसका सीक्वेंस सीखा, पहले आर्टिकल आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। बात क्लियर कि नहीं, बताओ।
चलिए, अब अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसे देखने को मिले जिसमें आर्टिकल हो, जिसमें एडवर्ब हो, जिसमें एडजेक्टिव हो और जिसमें नाउन हो, तो इसका सीक्वेंस कैसे रहने वाला है? पहले आर्टिकल आएगा, फिर एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा एंड देन उसके बाद नाउन आएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ही इज़ ए वेरी गुड सिंगर, ही इज़ ए वेरी गुड सिंगर। सिंगर क्या है यहाँ पे? आप बोलोगे सर नाउन। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। वेरी क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है। इज क्या है? मेन वर्ब है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो ए दिख रहा है आपको, ये क्या है? आर्टिकल है। अब यहाँ से इसको पकड़ लो, यहाँ से इसको पकड़ लो। पहले क्या आ गया? आप बोलोगे सर आर्टिकल, फिर क्या आ गया? आप बोलोगे सर एडवर्ब, फिर क्या आ गया? आप बोलोगे सर एडजेक्टिव, और फाइनली क्या आ गया? आप बोलोगे सर नाउन। ठीक है, यानी कि पहले आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। अब एडजेक्टिव को एडजेक्टिव पढ़ो या एडजेक्टिव पढ़ो, एक ही बात है। ठीक, चलिए, दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल स्किल। तो अब आप देख ले रहे हो यहाँ पे ए आ रहा है, देन एडवर्ब आ रहा है वेरी, फिर यहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है वैल्यूएबल, फिर यहाँ पे स्किल आ रहा है। सेम इन केस ऑफ दिस वेल प्रिपेयर्ड एथलीट्स। ठीक है, दिस नहीं, द वेल प्रिपेयर्ड एथलीट्स, यानी कि जो एथलीट्स है वो क्या है? वेल प्रिपेयर्ड है। अब एथलीट्स क्या था? अपने आप में कॉमन नाउन था। एथलीट्स इज अ कॉमन नाउन या एथलीट इज अ कॉमन नाउन, लेकिन ये एथलीट कौन से है? इनकी विशेषता, इनकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे गिवन है सेंटेंस में। वेल प्रिपेयर्ड एथलीट्स है। अब एथलीट तो हर कोई वेल प्रिपेयर्ड नहीं होता ना, तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उन एथलीट्स की जो वेल प्रिपेयर्ड है। तो जब हमने सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ होल में से कुछ की बात करी, जब हमने सम की बात करी आउट ऑफ होल, तो वो जो सम होंगे ना, वो सर्टेन होंगे, वो स्पेसिफिक होंगे। तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल हम यूज करेंगे? द आर्टिकल यूज करेंगे। द आर्टिकल हम उस चीज के लिए, उस नाउन के लिए यूज करेंगे। किस नाउन के लिए? जो स्पेसिफिक होगा, सर्टेन होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे द के बाद वेल आता है जो कि एडवर्ब है, प्रिपेयर्ड आता है जो कि एडजेक्टिव है, एंड एथलीट्स आता है जो कि यहाँ पे नाउन है। ओके, अब हमने फिलहाल क्या देख लिया? हमने देखे आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स का हमने देखा कि नाउन के साथ यूज होता है, जस्ट बिफोर द नाउन हम इसका यूज करते हैं। और इन केस ऑफ एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन, पहले क्या आएगा? आर्टिकल आएगा, फिर एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, देन नाउन आएगा। तो अब हम आर्टिकल यूज करते या तो डेफिनेट करेंगे या तो इनडेफिनेट करेंगे। अब जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है वो क्या है हमारे पास? ए और एन। अब ए कहाँ पे लगाएंगे, एन कहाँ पे लगाएंगे, वो भी हम अब डिफरेंशिएट यहाँ पे करेंगे, उनके डिफरेंस भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, एक जो डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल ए है, एल भी पढ़ते, ए भी पढ़ते, जो आपको पढ़ना है पढ़ो सिंपली। तो हम इसका यूज तब करेंगे जब हमें नाउन में या जो इसका इमीडिएट वर्ड जो दिखेगा, चाहे वो एडवर्ब होगा, चाहे वो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा, तो वहां पे कंसोनेंट साउंड अगर होगा तो हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। क्या होगी बेटा? कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड यानी कि ए, ई, आ, उ, यू, ऊ, ई, आ, समझ आ रहा है ना? यानी कि ऐसी आवाज आ, फ्री वोकल, यहाँ गले से आ की आवाज निकल रही, ये आवाज होगी वोवल वॉइस। क्या हो गई? ये वॉइस हो गई वोवल वॉइस। जो बाकी रहते हैं, जहां पे हमारा लिप टच करेगा, जहां पे हमारी टंग टच करेगी उधर इधर, ठीक है, यानी कि ये फ्रीली वॉइस हमारे गले से नहीं निकलेगी, तो वो हो गया कंसोनेंट साउंड। फॉर एग्जाम्पल अ बुक, बी, बू, बु, 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 बुक। ठीक है, यूनिफॉर्म, यू, 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 यूनिफॉर्म। हालांकि यू क्या है? यू क्या है अपने आप में? यू है बेटा अपने आप में एक वोवल लेटर। क्या है? वोवल अल्फाबेट है यू। ठीक है, लेकिन वोवल के साथ ए और एन हम डिफरेंशिएट नहीं करते, बल्कि वोवल साउंड के साथ। यहाँ पे यू वोवल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है इस वर्ड में। ठीक है, अगर मैं बताऊंगा अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला, तो इसको मैं लिखूंगा एन अम्ब्रेला। ठीक है, और इसको मैंने लिखा ए यूनिफॉर्म, एन अम्ब्रेला। यहाँ पे आ की आवाज निकल रही है ना, वोवल साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, वोवल साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हम एन का यूज करेंगे। तो सिंपली नटशेल में याद रखो आप,
कि ए का यूज हम करेंगे कंसोनेंट साउंड के लिए एंड एन का यूज करेंगे हम वोवल साउंड के लिए, वोवल साउंड के लिए। फॉर एग्जांपल एन आप यहाँ पे देख लो, एन यहाँ पे क्या है, आयर, आयर, ठीक है, ये हायर नहीं है, ये हायर नहीं है, ठीक है, एन आयर या एयर बोलो, ठीक है। एन एप्पल, एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन एमपी या एमएलए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एच और यहाँ पे एम, ये क्या है, कंसोनेंट्स है, लेकिन इस वर्ड में जब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये वोवल साउंड, ये वोवल साउंड प्रोड्यूस करता है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग एन, ठीक है, हम यूज क्या कर रहे हैं, आर्टिकल एन इसके साथ। बोलो कुछ समझ में आ गया, कुछ पल्ले पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ए एडवेंचरस ट्रैवलर एम्बार्क्ड ऑन ए जर्नी टू एक्सप्लोर ए मिस्टीरियस आइलैंड। तो हमें क्या करना है, इसका आर्टिकल हमें इसमें एरर निकालना है। यहाँ पे ए एडवेंचरस है, यहाँ पे एडवेंचरस जो वर्ड है ये वोवल साउंड इसके बिगिनिंग में प्रोड्यूस करता है, दिखाता है वोवल साउंड। तो हम ए काटेंगे और एन का यूज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एन का यूज करेंगे। ओके, अच्छा मैंने आपको क्या बोला, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है या यहाँ पे क्या है, नाउन है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। देखो बेटा, हम लिख रहे हैं एन एप्पल, एन एप्पल। तो इसी तरीके से मैंने लिखा ए ट्रैवलर, ए ट्रैवलर, और इसी तरीके से मैं लिख रहा हूं यहां पे एन एडवेंचरस ट्रैवलर, एडवेंचरस ट्रैवलर, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जी आपने बोला नाउन के साथ आर्टिकल लगता है, और नाउन जो वोवल वॉइस अगर वो प्रोड्यूस करेगा तो एन का यूज करेगा, कंसोनेंट वॉइस प्रोड्यूस करेगा वहां से तो हम ए का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रैवलर है तो इसके साथ आर्टिकल ए लगेगा। तो यहाँ पे नाउन है ट्रैवलर और यहाँ पे आपने आर्टिकल एन यूज किया, क्यों? तो इसको समझने की कोशिश करेगी। मैंने क्या बोला, इमीडिएट में हमें देखना है वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जस्ट इसके बाद तो एन के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, एडवर्ब आती है एडवेंचरस, ठीक है, और इसकी वोवल साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है इस ए की वजह से, तो इसलिए हमने एन लिखा। हालांकि ये जो एन है ये आया तो इसी ट्रैवलर के लिए है, ठीक है। किसके लिए आया, ये एन जो है ये आ गया इस ट्रैवलर के लिए, लेकिन इसकी जो हमने एन इसलिए लिखा, आर्टिकल जो आ गया ट्रैवलर के लिए, लेकिन एन इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रही है एडजेक्टिव में या एडवर्ब में। बात आई समझ? हमारे पास एडजेक्टिव क्या था, हमारे पास एडजेक्टिव था एडवेंचरस, तो इसलिए एन हमने यूज किया क्योंकि यहाँ पे वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन ये एन आता किस लिए, इस नाउन के लिए, ठीक है। अब ये नाउन जो है ये डिसाइड करेगी कौन सा आर्टिकल मुझे लेना है। तो इसने लिया यहाँ पे क्या लिया, इसने लिया इनडेफिनेट आर्टिकल, और इनडेफिनेट आर्टिकल में एन इसने लिया। ओके मुझे उम्मीद है कि अब आपने समझा इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे। इसी तरीके से कनाडा हैज़ बीन एन यूएस एलए फॉर लॉन्ग। अब आपको अगर मैं बताऊंगा एलए लिखो, एलए के साथ क्या कौन सा ये आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा, तो आप बोलोगे एन। तो यहाँ पे एन मैंने काटा है, हमने क्या लिखा, ए यूएस एलए, ठीक है, ए यूएस एलए। अब ये ए आ गया इस नाउन एलए के लिए, एलए के लिए आ गए। एलए मतलब अलायंस जो करते हैं किसी के साथ, जैसे कि हम देखते हैं बीजेपी का एलए बाकी बाकी है तो उन सारे को मिलाकर हम एनडीए बोलते हैं। इसी तरीके से कांग्रेस के बाकी बाकी पार्टीज एलाइज है तो आज हम उनको इंडिया बोलते हैं, इंडिया अलायंस, या यूपीए पहले बोलते थे। तो इसी तरीके से कहता है कि कनाडा किसका एली है, किसका, यूएस का एली है। अब एली यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो ये आर्टिकल इस नाउन के लिए आया है, लेकिन अब ए आएगा कि एन आएगा वो डिसाइड इस यूएस ने यहाँ पे किया है, यूएस ने यहाँ पे किया। ओके, इसी तरीके से आगे समझ लो आप। एन एसपी हैज़ बीन अपॉइंटेड रिसेंटली टू कम्बैट द रैम्पेंट क्राइम इन द सिटी, तो यहाँ पे एन लग जाएगा। ओके, हाँ जी।
अब हम देखेंगे थोड़ा ब्रॉडर वे में ए और एन यूज कैसे किया जाता है और कहाँ पे, हम कैसे अंदाजा लगाएगा कि यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। तो यानी कि यूजेस ऑफ आर्टिकल्स ए एन द। ठीक है, तो फिलहाल हम देख लेंगे ए और एन का यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखो, ए और एन का मतलब होता वन। ए और एन का मतलब वन होता है। तो ये किस सेंस में यूज किया जाता है सेंटेंस में? वन के सेंस में, वन के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, पम्मी हैज अ कैट। पम्मी हैज अ कैट। ए मतलब यहां पे वन दिखाता है, ए मतलब यहां पे वन दिखाता है। इसी तरीके से यहां पे ए नहीं बल्कि एन आएगा, क्योंकि जो नाउन है वो क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है यहां पे? वॉवल साउंड। एप्पल, एन एप्पल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे। ठीक है, तो ये भी वननेस यहां पे दिखा रहा है। ए और एन वन का सेंस दिखाता है किसी भी सेंटेंस में। हो गई एक बात। दूसरी बात, ए और एन यूज किया जाता है सम या सर्टेन, लेकिन अननोन होना चाहिए। सम या सर्टेन के लिए, लेकिन वो अननोन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन अगर वही प्रॉपर नाउन क्या होगा? अननोन होगा। क्या होगा बेटा? अननोन होगा, तो हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा है मिस्टर अग्रवाल, तो हम इन जनरल सेंस मिस्टर अग्रवाल नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मिस्टर अग्रवाल यहां पे अननोन है। हमें कैसे पता चला? हमें पता चला आगे सेंटेंस पढ़ के। was looking for you, मिस्टर अग्रवाल was looking for you। ये ऐसे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी क्लासरूम में और कोई स्टूडेंट आता है, बोलता है कि कोई आदमी आपको बाहर गेट पे ढूंढ रहा है, तो वो आदमी उसके लिए अननोन है। मैंने बोला कौन है? तो उसने बोला मिस्टर अग्रवाल कोई आदमी आपको ढूंढ रहा है। ठीक, अब ये मिस्टर अग्रवाल यहां पे अननोन हो गया लेकिन सर्टेन हो गया। अननोन हो गया लेकिन सर्टेन हो गया। ठीक है, सर्टेन है लेकिन अननोन है, तो इसलिए हम ए का यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट रूल है, कभी कभी ये बहुत ज्यादा एरर करवाता है एग्जाम में, तो इस चीज को मार्क करके रखो, रट्टा मार के रखो, अपने जहन में नोट कॉपी पे नोट डाउन करके रखना। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल, ए मिस कृति वांट्स टू स्पीक टू यू। ठीक है, ए मिस कृति। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो मिस कृति है यहाँ पे, ये क्या होगी? अननोन होगी। ओके, सेंटेंस से ही पता चलता है कि नून क्या है, अननोन क्या है। ओके, अब तीसरा पॉइंट, ए और एन यूज किया जाता है यूज्ड इन द सेंस ऑफ एनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, या शी डज नॉट लाइक टू रीड ए नॉवल। ठीक, ये तो वही पुराना ही कॉन्सेप्ट है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। चलिए जी, इसी तरीके से ए और एन का हम यूज करते ईच एंड एवरी के केस में, यानी कि ईच एंड एवरी मतलब पर मतलब हम बोलते पर 100, पर 10, पर 1000, तो उस केस में हम ए और एन का यूज करते हैं। अब कहीं पे एन लगेगा, कभी ए लगेगा, तो वो अलग बात है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है इंडेफिनिट आर्टिकल ईच एंड एवरी के केस में लगता है, क्योंकि ईच और एवरी दोनों क्या कर रहे हैं? वन का सेंस शो कर रहे हैं। मैं कहूंगा ईच एंड एवरी स्टूडेंट, मतलब मैं सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, लेकिन एक एक करके। ठीक है, मैं सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, लेकिन वन बाय वन कर रहा हूं। मैं कहूंगा ईच स्टूडेंट, यानी कि हर एक स्टूडेंट। ऐसे आई गो देयर वंस ए वीक। ठीक है, शी अर्न्स 2000 ए मंथ, एक महीने में, एक वीक में। ठीक है, यहां पे ये वन शो कर रहे हैं। इसी तरीके से क्लास या रिप्रेजेंटेशन के साथ भी हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए कैट इज अ नोटोरियस एनिमल, ए मैन शुड बी ऑफ प्रिंसिपल्स, ए स्टूडेंट शुड बी ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन कॉमन सेंस भी से भी आप कर सकते हो। मैंने आपको क्या बोला? ए ऑन एन आर्टिकल,
कहाँ पे लगाते हैं? इंडेफिनिट के केस में, ठीक है, अनसर्टेन नाउन के केस में। इंडेफिनिट नाउन से इंडेफिनिट आर्टिकल्स ये है। और मैंने क्या कहा कि ये ए और एन हम यूज़ करते सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए और नाउन होनी चाहिए, उसके साथ ए और एन का यूज़ होगा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देख सकते हो कैट, कैट क्या है? कैट क्या है? आप बोलोगे सर कॉमन नाउन, ठीक है। अगर मैं कहूँगा बेली कैट, पप्पी कैट, चुपी कैट, तो वो होगा प्रॉपर नाउन। लेकिन कैट क्या है? कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। कॉमन नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल है होते हैं। अच्छा, ये कैट एक है कि एक से ज्यादा है? आप बोलोगे सर एक है, तो सिंगुलर है, काउंटेबल है, और कैट नाउन भी है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कौन सा आर्टिकल लगता है? या लगेगा एन, या लगेगा ए, या लगेगा ए, या लगेगा एन। अब डिसाइड हम करेंगे इसकी साउंड पर। तो साउंड कौन से है? कंसोनेंट साउंड है, तो कौन सा आर्टिकल यूज होगा? ए आर्टिकल यहाँ पे यूज होगा। बताइए समझ। इसी तरीके से इस तरीके से हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, मैन शुड बी ऑफ प्रिंसिपल्स। मैन क्या है बेटा? आप बोलोगे सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। मैन कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन मोस्टली काउंटेबल होते हैं, ठीक है। मैन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब आप बोलोगे सर या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा, या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा। अब ये मैन क्या है? मैन, मैन हमें वोवल की साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस करके दे रहा है कि कंसोनेंट की? आप बोलोगे सर कंसोनेंट की। अगर कंसोनेंट की साउंड निकल रही है यहाँ से, तो ए यहाँ पे यूज लगी होगा, आर्टिकल ए यहाँ पे यूज होएगा। बात आई समझ। इसी तरीके से ए स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन्ड। एक स्टूडेंट डिसिप्लिन होना चाहिए। स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बात आई समझ। ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, इनको आप दिमाग में बिठा के रखो। चलिए, सिक्स्थ, यूज इट बिफोर ए सिंग काउंटेबल नाउन। यही मैंने बताया था आपको, ये रूल, जिसको यूज किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फॉर एग्जांपल, आई नीड ए कप ऑफ कॉफी। आई नीड ए कप ऑफ कॉफी। कप क्या है? यहाँ पे नाउन है, और कौन सा है? सिंगुलर है, और क्या है? काउंटेबल है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है हमारे पास कप, और ये हमें कंसोनेंट वाइज दे रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल ए हम यूज करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे शी इज डैश डैश में लिखोगे यहाँ पे, शी इज डैश डैश इंजीनियर। अब ये इंजीनियर क्या है? आप बोलोगे सर सिंगुलर है। कौन सा नाउन है? आप बोलोगे सर काउंटेबल नाउन है। आर्टिकल यूज होगा? आप बोलोगे सर हाँ जी होगा। क्या होगा? या तो ए होगा या तो एन होगा, या तो ए आर्टिकल यूज होगा या तो एन आर्टिकल यूज होगा। अब ये डिसाइड कौन करेगा? आप बोलोगे सर साउंड। साउंड किसकी? इंजीनियर की। इंजीनियर की साउंड कौन सी निकल रही है? वोवल। वोवल के लिए हम क्या यूज करेंगे? एन आर्टिकल यूज करेंगे। बताओ, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, और भी कुछ डिफरेंसेस समझते हैं। कहते हैं व्हेन ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड फर्स्ट टाइम इन ए सेंटेंस। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में फर्स्ट टाइम यूज होगा, तो या तो हम उसमें ए यूज करेंगे आर्टिकल, या फिर एन यूज करेंगे। या तो ए यूज करेंगे या फिर एन यूज करेंगे। लेकिन जब वो दूसरी टाइम रिपीट होगा, ठीक है, इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू नीड, बट व्हेन द सेम सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड सेकंड टाइम इन द सेंटेंस द इज यूज्ड। अब ऐसा क्यों होता है? मैंने क्या कहा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार सेंटेंस में यूज होगा तो हम ए और एन यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, और जब वो दूसरी बार रिपीट होगा तो हम द आर्टिकल यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो स्पेसिफिक हो जाता है, सर्टेन हो जाता है, पर्टिकुलर हो जाता है। बताइए समझ। आप बोलोगे सर नहीं, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी एग्जाम्पल के थ्रू। यहां पे आयुषी फाउंड ए डॉग। आयुषी ने एक डॉग देखा, फाउंड ए डॉग, ठीक है। अब डॉग की बात हो रही है, यहां पे ए यूज हो गया डॉग के लिए, अ डॉग ऑन द स्ट्रीट, अब ये जो डॉग है ये स्पेसिफिक हो गया। आगे जब हम इस डॉग की बात करेंगे, ये सर्टेन हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि ये डॉग पहले DOG डॉग कॉमन नाउन था, अब ये प्रॉपर नाउन हो गया, स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। अब ये क्यों स्पेसिफिक हो गया? क्योंकि ये वही कुत्ता है जिसको आयुषी ने पकड़ा था, तो स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। कुत्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाला वो है जिसको आयुषी ने फाउंड किया था,
ठीक है, अब ये क्या हो गया स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक या डेफिनेट नाउन के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे द। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो, आयुषी फाउंड अ डॉग ऑन द स्ट्रीट, द डॉग सीमेड पर्टिफाइड। अब यहां पे ए डॉग नहीं लिखना है, बात आई समझ, ए और एन का यूज यहां पे नहीं होगा, क्योंकि ये जो डॉग है पहली सेंटेंस में इस पे बात हुई, जब बात इस डॉग पे, इस नाउन पे, इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन पे पहले सेंटेंस में बात होगी तो ये स्पेसिफिक बन गया, और नेक्स्ट टाइम जब हम इसको यूज करेंगे सेंटेंस में दूसरी बार तो हमें स्पेसिफिक या डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा इसके साथ। किसके साथ? इस नाउन के साथ। बात आई समझ? अब लोग, हाँ जी चलिए ये वाला देखो, ही ब्रॉट ए ब्रांडेड शर्ट, ही ब्रॉट ए ब्रांडेड शर्ट। अब ब्रांडेड के साथ आर्टिकल यहाँ पे यूज हुआ है, तो ब्रांडेड शर्ट, सॉरी नाउन यहाँ पे शर्ट है, तो ये आर्टिकल इस शर्ट के लिए आया है। तो अब ये ब्रांडेड शर्ट है और इसको किसी ने खरीदा है, ही ब्रॉट ए ब्रांडेड शर्ट। ठीक है, अब ये खरीदी गई, इतनी बात कंप्लीट होगी ना। अब यहाँ पे शर्ट का यूज फिर से हो गया, अब फिर से यहाँ पे इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज हो गया, लेकिन अब ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, ये अब यहाँ पे सर्टेन हो चुका है, ये यहाँ पे स्पेसिफिक बन चुका है, ये यहाँ पे डेफिनेट बन चुका है। तो सो वी विल यूज क्या? डेफिनेट आर्टिकल विद दिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन या बिफोर दिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है ना? चलिए इसी तरीके से जो ये आर्टिकल्स है ए और एन, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इनका यूज किया जाता है अलग अलग तरीकों में, अलग चीज़ों में। यूज इट बिफोर यूनिट्स और काउंटिंग एक्सप्रेशंस। हम बोलते ए डजन, ए थाउजेंड, हाफ एन आवर, ए हंड्रेड, ए मिलियन, हाफ ए किलो। तो इस तरीके से हम कहते हैं। तो बस ये थोड़ा सा रटने वाली चीज़ें, मैंने क्या बोला आपको, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है, कुछ चीज़ें लॉजिकल है, और कुछ चीज़ें रटनी भी पड़ेगी इंग्लिश के केस में। ठीक है, चलिए, आई हैव अ डजन बनानास, दिस इज करेक्ट। आई हैव डजन बनानास गलत। ठीक है, ही हैज़ $1 million, ठीक, ही हैज़ $1 million गलत। बात आई समझ? इस तरीके से इनका यूज रहता है। तो बाकी इससे आगे हम कंटिन्यू अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।